हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो आज बच्चों हम ट्राइंगल को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको इसके सारे ही कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। मतलब आपको ट्राइंगल एकदम बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के मैथ्स का न्यू चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th बच्चों की डिमांड आई थी बच्चों कमेंट में कि सर वीडियो लाइए मैथ्स पे, तो हम ले आए बच्चों वीडियो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और आपको धीरे धीरे यहाँ पे मैथ्स के सारे ही चैप्टर की वीडियोस आपको बच्चों प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए बच्चों, हमें जैसा कि हमारे चैप्टर में नेम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि हमें ट्राइंगल पढ़ना है और उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बच्चों जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक की क्लासेस में ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो ले ही लिया होगा। तो बच्चों हम डायग्राम के थ्रू आपको बता देते हैं कि ट्राइंगल में क्या क्या होता है। जैसे बच्चों एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल का डायग्राम हो जाएगा ABC। तो आपने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती है बच्चों? 3। तो एक हो गई साइड AB, एक हो गई साइड AC और एक हो गई साइड BC। बच्चों हम यहाँ पे लिख लें साइड्स हमारी बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी हो रही हैं? AB, AC एंड BC। ये हमारी साइड्स हो रही हैं बच्चों, ये तीनों हमारी साइड्स हैं। अच्छा, हम ये ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट को दिखाता है। देखिए बच्चों, ये हमारी 3 साइड्स हो गई। अच्छा बच्चों, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जब भी कोई 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होती हैं, यानी कि मान लीजिए ये AC और ये BC जब ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बनेगा बच्चों यहाँ पे ACB। तो यहाँ पे हम एंगल्स को भी नोट कर लेते हैं बच्चों। एंगल्स हमारे कौन कौन से बन रहे हैं? यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल में 3 ही एंगल बनेंगे। एक बनेगा एंगल ACB, एक बनेगा ABC ये वाला, और एक बनेगा बच्चों BAC। तो लिख लेते हैं ACB, एंगल ACB, एंगल ABC और एक बनेगा बच्चों एंगल BAC। एक एंगल बन जाएगा ये वाला। अब बच्चों आपको इसमें एक और चीज़, आपने साइड्स और एंगल तो पहले ही पढ़े होंगे, लेकिन आपने वर्टेक्सेस को बताए थे आपको। वर्टेक्सेस बच्चों हिंदी में वर्टेक्सेस को कहा जाता है बच्चों कोना। क्या कहा जाता है बच्चों हिंदी में वर्टेक्सेस को? कोना। तो यहाँ पर देखिए 3 कोने बनना है। कौन कौन से कोने? यहाँ लिख देते हैं वर्टेक्सेस कौन कौन से बनना है बच्चों यहाँ पे। और प्लूरल में वर्टिसेस लिखते हैं शायद। अब ये वर्टेक्सेस ही रहने दीजिए, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वर्टिसेस बोलते हैं शायद, हाँ वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है बच्चों वर्टिसेस। तो यहाँ पे वर्टिसेस कौन कौन से बनना है बच्चों? तो एक A, एक B और एक C। A, B और C, ये हमारे 3 यहाँ पे वर्टिसेस बनना है बच्चों। आप इन तीनों को नोट करिए। आपको बस एंगल समझा देता हूँ एक बार। एंगल वहाँ बनता है बच्चों जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन होती है। AC और BC ज्वाइन हो रही थी C पे, तो एंगल बना हमारा ACB। AB और BC ज्वाइन हो रही थी B पे, तो हमारा एंगल बना ABC। AC एंड AB ज्वाइन हो रही थी A पे आके, इसलिए एंगल बना BAC। इतना आप नोट करिए बच्चों। फिर ट्राइंगल में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए बच्चों, आपने साइड्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया होगा कि साइड्स, अगर 2 साइड्स इक्वल हों तो कौन सा ट्राइंगल होता है, 3 साइड्स इक्वल हों तो कौन सा ट्राइंगल होता है, और अगर एक भी साइड इक्वल ना हो तो कौन सा ट्राइंगल होता है। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, और आपको रब कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने अच्छा इसके सिर्फ बेसिक्स देखे, एंगल, साइड्स और
छोटी मोटी चीज़ें ही देखी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। किस पे बेसिस पे बच्चों? साइड्स के बेसिस पे। एक पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। किस ट्राइंगल को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम ट्राइंगल ही बना रहे हैं बच्चों, लिखते नहीं। अब बच्चों इसमें ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स, इसमें बच्चों सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर एक डायग्राम के थ्रू बताएं तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये बच्चों एक बना आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप इतना नोट करिए, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगला ट्राइंगल होता है बच्चों, वो होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? आइसोस्केलस ट्राइंगल। उसको जरा देख लेते हैं क्या होता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल देखिएगा बच्चों, ये क्या होता है। इसमें बच्चों 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हम एक डायग्राम को ड्रॉ करें, ये 5, ये 5, लेकिन ये 4, तो बच्चों ये हो गए 2 साइड्स इक्वल वाला ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बस लास्ट ट्राइंगल रह गया बच्चों, उसको भी आपने इसको तो नोट कर ही लिया होगा। अब लास्ट ट्राइंगल जो बचा है बच्चों वो है स्केलीन। स्केलीन ट्राइंगल में बच्चों कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। स्केलीन ट्राइंगल जिसमें नो साइड इक्वल, स्केलीन, SCALEN, स्केलीन ट्राइंगल, नो साइड्स इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, नो साइड्स, तीनों ही साइड अलग अलग होंगी। जैसा मान लो ये 4 है, इसको 5 दिया और इसको 6 दिया, 4, 5, 6, तीनों ही साइड अलग अलग है, तो ये स्केलीन ट्राइंगल है बच्चों। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। बेस्ड ऑन साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3 ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोस्केलर में 2 साइड्स इक्वल और स्केलीन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है बच्चों। अपन ने देख लिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। अब हम देखने जा रहे हैं जो बच्चों क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेसिस पर ही बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ड ऑन एंगल, एक ही बोर्ड पर अपने सारे हो जाएंगे कवर। बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस्ड पे अगर अपन देखें ना बच्चों तो भी 3 ही होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। बच्चों इसका यहाँ पर डायग्राम दे देते हैं आपको, इसमें सारे ही एंगल 90 से छोटे होते हैं। बी जो है ये सारे एंगल या इनमें से एक एंगल 90 से छोटा होता है। दूसरा होता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है बच्चों आपको बताते हैं, जब तक आप इसको बनाइए क्योंकि डायग्राम वहाँ पर नहीं बन पाएगा, आप इसको नोट करिए जब तक, वैसे बन जाएगा, बना देते हैं। देखिए एक्यूट एंगल में एंगल्स 90 से छोटे थे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों वो मोर देन 90 डिग्री होते हैं। एंगल या फिर एंगल्स मोर देन 90, एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। इसका देखिएगा बच्चों एग्जांपल, एक ही एंगल होगा बच्चों इसमें 90 से ज़्यादा। ये देखिए बच्चों ये वाला जो एंगल है ना बच्चों ये 90 से ज़्यादा है, यानी इस एंगल का हम लिखते हैं एंगल मोर देन 90 डिग्री जो है इससे भी ज़्यादा है। ये जो एंगल है इसको बी नाम देते हैं, तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो एंगल बी है ना बच्चों वो 90 डिग्री से भी बड़ा है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। अब तीसरा बच्चों आपको मतलब एक्यूट एंगल में इनमें से ट्राइंगल का कोई भी एंगल्स जो होंगे ट्राइंगल के वो लेस देन 90 होंगे, और ऑब्ट्यूस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब एक तीसरा टाइप एंगल होता है बच्चों, तीसरे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें
जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का बच्चों 90 ही डिग्री होता है। अभी हमने देखा कि अगर 90 से छोटा होगा तो एक्यूट, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस, और अगर 90 ही हुआ तो कौन सा होगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान समझिए बच्चों इसको। इसमें बच्चों एक एंगल जो है वो 90 की डिग्री होगा, ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, हमने इसको नाम दे दिया PQR। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना बच्चों वो 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। आप इतना इसको डायग्राम बनाइए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइंगल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीडियन को। बच्चों आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको कर देते हैं रब, और अब चलते हैं बच्चों मीडियन की तरफ। मीडियन को समझते हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। चलिए बच्चों चलते हैं मीडियन की तरफ और देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। बच्चों बहुत से बच्चों को मीडियन पढ़ लिया होगा, पर हो सकता है समझ ना आया हो, लेकिन आज आपको ये समझ आ जाएगा। बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मीडियन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीडियन। देखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एंगल, अपने ट्राइंगल में 3 वर्टेक्सेस होते हैं, 3 कोने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको दे दिया नाम A, इसको नहीं दिया नाम B, इसको दे दिया नाम C। तो अब देखते हैं बच्चों, अच्छा इस BC का मिड पॉइंट हम यहाँ मान लें क्या? BC है, ये BC साइड है, इसका मिड पॉइंट मान लें कि इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। ये रहा इसका मिड पॉइंट, यहाँ से इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं E, और यहाँ से BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C, यानी कि ये जो है मिड पॉइंट है, इसलिए BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो CE हो जाएगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो। अच्छा, तो इस लाइन के BC लाइन पर मीडियन ले रहे हैं, इसलिए हम किसको ले रहे हैं? BC को लेकर हम मीडियन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हम इस लाइन को BC लाइन को ही लेकर इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए बच्चों, BC ली, अब BC पे हम मीडियन को कैसे डालेंगे, मीडियन कैसे बनाएंगे? तो BC का हमें पता होना चाहिए बच्चों, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट मान लीजिए E था, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स पे, BC के सामने कौन सा वर्टेक्स है बच्चों? A। तो A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सेंटर मिड पॉइंट को टच करे, तो वो बच्चों होती है मीडियन। क्या होती है बच्चों? मीडियन। ये किसके लिए हो जाएगी? BC के लिए। इस ट्राइंगल की एक मीडियन हो जाएगी जो कि BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है ट्राइंगल की जो किसी भी साइड ऑफ ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है बच्चों। और कहाँ से शुरू होती है? उस लाइन के, जैसे हमने BC ली तो BC के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाले वर्टेक्स से शुरू होगी। अगर बच्चों हम AC के लिए देखें, मान लीजिए AC का मिड पॉइंट रहा ये, तो AC के लिए देखें तो AC के सामने कौन सा वर्टेक्स है बच्चों? AC के सामने देखें तो हमारा B वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है ना बच्चों। AC के सामने कौन सा वर्टेक्स है? B। तो हम B से देखें, जैसे BC के सामने A था, वैसे ही AC के सामने कौन सा वर्टेक्स बन रहा है बच्चों? BC बन रहा है। तो हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे। तो ये जो है इसको हम नाम देते हैं F। तो हमारी AE भी एक मीडियन हो गई, F भी एक मीडियन हो गई जो कि AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये भी एक ट्राइंगल की हो गई। अब बच्चे देखते हैं हमारी ये वाली साइड रह गई, कौन सी साइड रह गई? AB के लिए मीडियन ड्रॉ करें। अच्छा, AB का मिड पॉइंट ये रहा, इसको नाम दे दिया G। अब देखते हैं G जो है वो मिड पॉइंट है, इस लाइन का वर्टेक्स, इस लाइन के सामने वाला वर्टेक्स कौन है? C। उधर से ज्वाइन कर देंगे तो इसके ये लाइन जहाँ पे ज्वाइन करेगी बच्चों, ये लाइन जहाँ पे जाके ज्वाइन करेगी G पे, वो क्या वो सॉरी ये जो CG जो हो जाए, CG जो लाइन हो जाएगी, जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, AB को, वो लाइन जो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो कहलाएगी इस ट्राइंगल की मीडियन। समझ गए बच्चों? एक ट्राइंगल में 3 ही मीडियन होती हैं, 3 मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल। 3 ही मीडियन होती है बच्चों मैक्सिमम एक ट्राइंगल में। हमने देख भी लिया, अगर हम A वर्टेक्स से इस पे डालेंगे मीडियन डालेंगे तो ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर C वर्टेक्स से डालेंगे इस वाली लाइन पे तो भी ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। अगर B से डालेंगे इस पे तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो एक ट्राइंगल में बच्चों 3 ही मीडियन होती हैं जो कि किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही होती हैं, और जिस भी साइड पे वो मीडियन गिर रही होती है उसे वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है बच्चों। आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
एक बार और बता देते हैं बच्चों आपको कि एक ट्राइंगल में 3 ही मीडियन बनेगी, और एक बार और बता देते हैं मीडियन कैसे बनती है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उसमें हमें एक मीडियन को ड्रॉ करना है, तो हम लेंगे एक साइड BC ले ली, BC के अपोजिट वाले वर्टेक्स को देखेंगे, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी कि वो इस BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना बच्चों, तो वो उसकी मीडियन हो जाती है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एल्टीट्यूड। आप इतने को नोट कर लीजिए, 3 मीडियन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। चलिए अच्छा, अगला टॉपिक है एल्टीट्यूड। बेस्ड ऑन एंगल्स आपको बता ही दिए, आपका मीडियन टॉपिक भी क्लियर कर दिया। अब आपको बता रहे हैं हम बच्चों एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एल्टीट्यूड, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एल्टीट्यूड बच्चों कुछ भी नहीं है बच्चों, ट्राइंगल की हाइट होती है। अच्छा, हमें अगर किसी भी चीज़ की हाइट निकालनी है तो हम उसके पीक पॉइंट से एक लाइन डालेंगे, पीक पॉइंट से एक सीधी लाइन डालेंगे, तो हमें क्या बन जाएगी बच्चों उसकी एल्टीट्यूड। मान लीजिए एक ट्राइंगल था ABC, हमें इसकी हाइट चाहिए थी, तो हम नीचे से शुरू करते और एक ऐसे पॉइंट पे ले जाके इस लाइन को ज्वाइन करते जो कि उसका पीक हो, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो। तो हमने A हाईएस्ट था इसलिए इसको ज्वाइन कर दिया, तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, AE जो हो गई ना बच्चों, इज एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। एल्टीट्यूड बच्चों कुछ भी नहीं होता है, हाइट ही होती है। एल्टीट्यूड हाइट, हाइट ही होती है बच्चों ट्राइंगल, समझ गए आप। हाईएस्ट पीक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होगी, एल्टीट्यूड एक तो स्ट्रेट भी होगा और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राइंगल को टच कर रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये थी 5, ये भी थी 5 और ये हमारी आ गई 6, तो ये हमारी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आप समझ गए, एक तो स्ट्रेट होगी और पीक को टच कर रही होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। हम कुछ क्वेश्चन से कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा एल्टीट्यूड टॉपिक भी हो गया क्लियर। अब बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 क्लास 7th की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है 6.1। उसमें पहले ही ट्राइंगल में आपको बताया, पहले ट्राइंगल में कहा गया है एक PQR एक ट्राइंगल है, उसमें पूछा गया है कि PM, आपका इसको डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, ये आपके क्वेश्चन है फर्स्ट, क्लास 7 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। इसको हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, उसमें कुछ इसी तरीके से हमें दिए गए हैं। PQR बच्चों उन्होंने ट्राइंगल दिया है और उन्होंने क्या कहा है, PM और PD दिए हैं, PM एंड। अब उन्होंने कुछ इस तरीके से पूछा है कि PM क्या है, फिर उन्होंने पूछा है PD क्या है और QM इज इक्वल टू QR है क्या, PR क्या है ये भी उन्होंने पूछा है, यानी कि सॉरी PD क्या है ये भी पूछा है, और पूछा है क्या QM इज इक्वल टू QR है, क्या QM इज इक्वल टू QR है क्या, ये भी उन्होंने हमसे पूछा है। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आज हम 6.1 को ही फिनिश करेंगे बच्चों, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। आप लोग जल्दी समझ लीजिए। तो देखिए PM जो है, PM देखिए बच्चों हाईएस्ट पीक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, पीक पॉइंट को, और वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा। तो ये बच्चों एल्टीट्यूड और मीडियन में से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान कीजिए कि ये एक तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है और पीक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी, यानी कि एल्टीट्यूड हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ पे लिख दें बच्चों एल्टीट्यूड। अब देखिए बच्चों, वो कह रहा है PD। अब देखिए PD इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स से शुरू हो रही है,
क्यू आर लाइन के अपोजिट वर्टेक्स पी से शुरू हो रही है और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रही है, यानी क्यू डी इज इक्वल टू डी आर में डिवाइड। तो ये बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी मीडियन। अब वो कह रहे हैं क्या क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर है, क्यू एम ये और क्या बच्चों ये पूरा, ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं है बच्चों, क्योंकि पी एम हमारी मीडियन नहीं थी। यानी हम कहेंगे कि एम इज नॉट मिड पॉइंट, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम इज नॉट इक्वल टू क्यू आर बिकॉज एम इज नॉट मिड पॉइंट, एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम मिड पॉइंट नहीं है क्यू आर का, इसलिए ये इक्वल भी नहीं है। आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। आपको पहले इसका क्वेश्चन थर्ड करा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन सेकंड भी आपको करा देंगे। क्वेश्चन थर्ड थोड़ा वो कह रहे हैं क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ही वर्टेक्स होती है। उन्होंने ये पूछा है बच्चों क्या एक आइसोस्केलस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ही वर्टेक्स होती है। तो चलिए बच्चों इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। क्वेश्चन थर्ड उन्होंने कहा क्या एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी दो साइड आपस में इक्वल ए बी सी, मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोस्केलस। तो क्या बच्चों इसकी जो एल्टीट्यूड है वही इसकी मीडियन होगी। तो यस बच्चों आइसोस्केलस ट्रायंगल की मीडियन ही एल्टीट्यूड होती है, क्योंकि जो इसकी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना पीक पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट इस वाली लाइन पे, वही इसकी मीडियन भी होगी, क्योंकि वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। इसको नाम दें बच्चों अगर हम डी, तो हमारा जो बी डी है वो इज इक्वल टू सी डी होता है, इसीलिए एल्टीट्यूड ही मीडियन ऑफ ट्रायंगल होती है आइसोस्केलस की। अब बच्चों आपको जल्दी से ये 3 क्वेश्चन करा देते हैं। आप देखें अपनी बुक कॉपी में, कह रहे हैं ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। कह रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है, क्वेश्चन 2 करने वाले हैं, उसमें बी ई एक मीडियन है। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। कह रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी कह रहे हैं बी ई एक मीडियन है। तो देखिए बी ई बी से शुरू कर रहे हैं, बी से शुरू करेंगे तो बच्चों किस लाइन पे जाएगी, इस लाइन पे जाएगी। यही बताया था ना मैंने आपको कि देखो उन्होंने बी अपन को पहले ही दे दिया गिवन के बी से हमको शुरुआत करनी ही है। तो अब बी से शुरुआत करनी थी तो हमारे पास एक ही लाइन थी जिसके अपोजिट साइड शुरू हो सकता था ए सी। ए सी के जस्ट सामने कौन सा वर्टेक्स था, बी, इसलिए हमने बी से शुरुआत करी, बी ई एक मीडियन डाली। तो ये हमारा बच्चों एक डायग्राम ड्रॉ हो गया जिसमें ए ई इज मीडियन। आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए, और आपने वो भी नोट कर लिया होगा इससे पहले वाला, ए ई इज मीडियन। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सेकंड की फर्स्ट का। नोट कर लीजिए बच्चों, ये डैश बताते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आपने इसको नोट कर लिया हो। अगला है, अगला हम अगले क्वेश्चन बच्चों को कह रहे हैं कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें बच्चों हमको राइट ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ है, पीक पॉइंट क्या है क्यू, तो पी क्यू इसकी क्या हो गई बच्चों, स्ट्रेट भी और हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन भी कर रही, तो ये भी एक एल्टीट्यूड हो गई। पी क्यू इज एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल में। ये तो हो ही गई बच्चों की पी क्यू इज एल्टीट्यूड। अब हम अगला देखें बच्चों कि पी आर कैसे एल्टीट्यूड होगी। अगर बच्चों हम इस ट्रायंगल को घुमा दें कुछ इस तरीके से, इसको बनाना है कि पी क्यू यहाँ आ जाए, ये क्यू आ गया, ये पी आ गया, और ये आर आ गया। इसको राइट ट्रायंगल मान लेना बच्चों, ये एक राइट ट्रायंगल है। हमने इसको बस आर को ऊपर कर दिया है ना, और पी को इधर ले आए और क्यू को इधर ले आए बच्चों। यही ट्रायंगल हमने सेम बस उसको पलटा है। अब बच्चों देखिए हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया आर,
स्ट्रेट लाइन पी, तो अब इस बार क्या हो गई बच्चों, पी आर इज एल्टीट्यूड, पी आर इज एल्टीट्यूड। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला हो गया, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला। इससे पहले जो कराया था ना वो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला था, यानी इस ये बी वाला है। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो जाए इसमें तो ये बी वाला है और वो ए वाला था इससे पहले वाला। बच्चों थर्ड पे चलते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें वाई एल इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। चलिए बच्चों इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन सेकंड के सी वाले में कि एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और कह रहे हैं वाई एल उसका एक एल्टीट्यूड है। अब ये एल पॉइंट बच्चों एक्स्ट्रा में आया है तो हमें एक एक्सटीरियर लेना पड़ेगा पॉइंट, यानी ट्राइंगल के बाहर। क्वेश्चन सेकंड का हम कर रहे हैं बच्चों सी वाला। आप इसमें ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, वाई लिया ऊपर, हमने इस ट्राइंगल को कुछ सही नहीं बनाए, इसको ज़रा ट्राइंगल जैसा नहीं लग रहा होगा, इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं ज़रा। ये एक ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि वाई एल इसका एक एल्टीट्यूड। देखिए बच्चों इसमें कोई स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही है कहीं कि हम किसी को भी एल्टीट्यूड, ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसी सीधी कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है कि बच्चा हम एल्टीट्यूड लें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई नहीं है। तो हम यहाँ y तो हाईएस्ट पॉइंट है ही, y क्या है बच्चों हमारा हाईएस्ट पॉइंट, तो हम वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ड्रॉ करा, इस पॉइंट को दे दिया नाम L। तो ये जो वाई एल हो गई ना बच्चों, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड। ये बच्चों यहीं पे होती है आपकी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश। अगले वीडियो में हम बच्चों आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे अगले लेक्चर में, पार्ट 2 में इसी चैप्टर के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ के आइएगा घर से। जो भी मैंने आपको बताया कि मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होती है, और ये कुछ क्वेश्चन उसके बेसिस पे सॉल्व करा। एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, राइट एंगल क्या है, आइसोस्केलस क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, और स्केलिन एंगल क्या, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इतना रिवाइज करके आइएगा। अगले वीडियो में फिर हम 6.2 को डिस्कस करेंगे और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर वीडियो बच्चों पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें बच्चों। ओके बच्चों, जय हिंद।